नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे भारत में पहला चरण सेंसस यानी कि जनगणना का कार्य 2027 शुरू हो चुका है और कहा यह भी जा रहा है कि इस मकान सर्वे में ना सरकार ने 5 ऐसे मकान बताए हैं, ऐसी जमीनें बताई हैं जो सरकार अपने नियंत्रण में ले सकती है। आपको जानना बेहद जरूरी है कि वो ऐसे कौन से 5 जमीनें या मकान हैं जो सरकार अपने नियंत्रण में ले सकती है। और जमीन मकान बहुत बड़ी चीज होती है, तो अगर आप इन सबको स्किप करते हैं, वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, तो आपको आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो के आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपका ही मकान है, आपकी ही जमीन है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पुरानी है, मरम्मत की जरूरत है, क्या ऐसी जमीनों को भी सरकार ले लेगी? तो वो सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज जो नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा जरूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। स्टार्ट करते हैं नंबर पहले से कि किस तरह के मकानों को सरकार यहाँ पर अपने नियंत्रण में ले सकती है। मकान सर्वे में सरकार किन 5 तरह के मकानों पर कार्रवाई कर सकती है, पूरा सच जानेंगे आज के इस वीडियो में। काफी लोगों के मन में सवाल है ना कि क्या सरकार सर्वे के समय हमारा घर मकान छीन सकती है, किन मकानों को अपने अधीन ले सकती है और कौन से लोग सावधान रहें। ऐसे 5 प्रकार के मकान कौन कौन से हैं? नंबर पहला, सरकारी जमीन पर बने अवैध तरीके से मकान। ठीक है, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग रेलवे लाइन के आसपास की जमीनें खाली होती है, वहां घर बना लेते हैं। सड़क के किनारे जो जमीन पड़ी होती है वहां पे घर बना लेते हैं। कहीं आप देखेंगे पार्क होता है, ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा जगह जो सरकार का होता है, वहां पर लोग बनाकर काफी समय से रहने लगते हैं और वो सोचते हैं कि वो घर हमारा हो गया है, यानी कि वो मकान हमारा हो गया है, जमीन हमारी हो गई। ऐसा नहीं है। अगर आप भी किसी सरकारी जमीन पर इस तरह से घर बनाकर या मकान बनाकर रह रहे हैं, सरकार उसको अपने नियंत्रण में यानी कि अपने अधीन में ले सके आने वाले टाइम पर। कि आपके घर जब आएंगे, मकान सर्वे के कर्मचारी आएंगे तो वो आपसे सवाल करेंगे, छानबीन करेंगे और पाया गया कि आप इस तरह के मकान में रहते हैं, तो वो आपके मकान को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। अगर आप भी इसी तरह के किसी मकान में रहते हैं तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। ध्यान से देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी जमीन, सड़क किनारे, तालाब, पार्क, स्कूल की जमीन या किसी सार्वजनिक यानी कि सरकारी भूमि पर कब्जा कर मकान बना लिया है, ठीक है, तो सर्वे के दौरान उसकी पहचान हो सकती है। और ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी? आपको नोटिस भेजेगी, जांच करेगी। आप कहेंगे कि हम तो बहुत समय से रह रहे हैं, हमारे पास कागज है, सब कुछ है, तो वो आपकी जांच करेगी और जरूरत पड़ी सरकार को आपका कब्जा हटाने के लिए तो वो आप पे कार्रवाई भी कर सकती है। इसलिए अगर आपका मकान भी सरकारी जमीन पर है तो आपको सावधान रहना जरूरी है। दूसरा यहाँ पर आता है दोस्तों, बिना वैध कागज के बने मकान। अब देखेंगे वैध कागज क्या होते हैं, ये भी कुछ होता है क्या? तो जी हाँ, होता है। एक होता है लीगल तरीके से आपने जमीन की रजिस्ट्री करवाई, खाता, खसरा, ये सब है आपके पास, तो वो आपका जमीन सही है, यानी कि आप लीगल तरीके से बनवा रहे हैं, यानी वैध कागज वाले जो है। बिना वैध वाले क्या होते हैं? रजिस्ट्री नहीं है जमीन की, आपने किसी ऐसे व्यक्ति से जमीन लिया, भाई रिश्तेदारी में, पड़ोसी में, दोस्ती यारी में, कि चलो भाई कोई जरूरत नहीं, रजिस्ट्री की क्या जरूरत है, मेरा अपना ही बंदा है, यानी जमीन की रजिस्ट्री नहीं है। खाता खसरा गलत है, दाखिल खारिज ही नहीं हुआ है, नकली कागज है आपके पास, तो कैसे प्रूफ करोगे भाई की जमीन आपकी है? सरकार को आप क्या प्रूफ दिखाओगे कि जमीन आपकी है? इस तरह की जमीन पर भी आपका कब्जा नहीं होगा। अगर सर्वे में पता नहीं चलता है कि मकान के असली मालिक आप है, तो सरकार उसको विवादित जमीन मानकर जांच के दायरे में रख सकती है। आपकी जमीन को भले ही आपने उस पर पैसे लगाए थे, कुछ भी लगाए थे, लेकिन आपके पास सही कागज नहीं है, तो आप साबित नहीं कर पाओगे कि वो जमीन आपकी है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। तीसरा यहाँ पर आता है दोस्तों, विवादित संपत्ति वाले मकान। आप देखेंगे कि 2 भाइयों में या 2 ऐसे व्यक्तियों में झगड़ा होता रहता है और दोनों ये कहते रहते हैं कि ये जमीन मेरा है, ये जमीन मेरा है, ठीक है। इस कंडीशन में भी आपको दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए अगर किसी मकान पर 2 लोग दावा कर रहे हैं कि ये जमीन मेरी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? कोर्ट से आपका केस चलेगा, जीतेगा भाई मकान, उसको मिलेगा। जीतेगा वही जिसके पास सही प्रूफ होगा, सही डॉक्यूमेंट्स होगा, सही कागज होगा, या फिर आपका बंटवारा स्पष्ट नहीं है। मान लीजिए आपके पिताजी ने आपके 2 भाइयों में जमीन बांट दी, लेकिन ढंग सही तरीके से कागज नहीं बनवाया, बंटवारा नहीं किया, तो आपको भविष्य में चलकर दिक्कत हो रही है। अभी सर्वे में अगर इस तरह कुछ पाया गया तो सरकार इस तरह की जमीनों पर, मतलब कि मान लीजिए जब तक ये वेरीफाई नहीं होता है कि जमीन किस व्यक्ति की है, तो सरकार उसको अपनी निगरानी में रख सकती है। चौथा यहाँ पर है दोस्तों, गलत जानकारी देकर बनाए गए मकान, फर्जी जानकारी देकर पास कराए गए मकान, नकली नक्शा तैयार करवा दिया, गलत क्षेत्रफल बता दिया कि हमारा भाई जमीन मान लीजिए इतने में फैला हुआ है और हमने बता दिया इतने में ही है, गलत जानकारी दे दी, गलत क्षेत्रफल बता दिया, दूसरे की जमीन दिखाकर निर्माण कर लिया। वाह भाई। और अगर मान लीजिए सर्वे में ये गड़बड़ी पकड़ी जाती है तो आप पर कार्रवाई होगी भैया, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का। इससे जुर्माना, सरकारी नोटिस की प्रक्रिया आप पर शुरू हो सकती है।
पांचवा और आखिरी, अतिक्रमण कर बनाए गए मकान। वो किस तरह के मकान होते हैं उसको भी थोड़ा सा समझिए। ऐसे मकान जो अपनी सीमा से बाहर बढ़ा दिए गए हैं। आप देखेंगे कि ज्यादातर इंडिया में ऐसा होता है, किसी सीढ़ी बना लेगा, हल्की सी मतलब अपना गेट का दरवाजा बढ़ा लेगा। अतिक्रमण यानी कि झगड़ा कर लोग उसको कह रहे हैं कि भाई ये सरकारी जमीन है, आप अपना सीढ़ी नहीं बना सकते, आप एक्स्ट्रा दीवार खड़ा नहीं कर सकते, दरवाजा नहीं लगवा सकते। नाली ढक दी, सरकारी जमीन पर नाली थी, उस पर एक कमरा बना दिया या छोटा सा किचन खड़ा कर दिया, पड़ोसी की जमीन पर ही जाकर अपना बनवा लिया या सीढ़ी बनवा ली। यानी अतिक्रमण कर झगड़ा कर आपने अगर इस तरह का कोई मकान बनवाया है और अगर आप पे कंप्लेन हुआ या सर्वे में छानबीन हुआ तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार क्या कहेगी, भाई अपना खड़ी तोड़ दीजिए, दीवार तोड़ दीजिए जो आपने एक्स्ट्रा बनाया हुआ है। सुधार करने का आपको आदेश यहाँ पर सरकार दे सकती है, तो आप भी सतर्क हो जाइए। अगर इस तरह का कोई काम आपने कर रखा है तो अभी से सतर्क हो जाइए ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। अब बात आती है कि लोगों को करना क्या चाहिए ताकि जमीन से किसी तरह कोई दिक्कत ही ना हो। पहला, रजिस्ट्री अगर आपने जमीन का करवाया है लीगल तरीके से तो उन सब कागज को ना बहुत ध्यान से संभाल कर रखिएगा। वो आपका एक संपत्ति है। आप सोचेंगे पैसा दिखाई दे रहा है, सोना जेवरात दिखाई दे रहा है, ये हमारा संपत्ति है, जमीन भी भाई आपका संपत्ति है, उस कागज को आप संभाल कर रखिएगा। दूसरा, दाखिल खारिज को अपडेट करते रहिए, ठीक है, इससे पता चलता रहेगा कि हाँ भाई आप ही घर के मालिक हैं। तीसरा, आपके जमीन की सीमा सही है या नहीं है, गलत तो नहीं है, ये सब आप जांच लीजिए पहले ही। चौथा, अगर कोई विवाद हो रहा है जमीन पर तो उसको तुरंत सुलझा लीजिए भाई। तो ये सब चीजों का आपको पहले से ध्यान रखना होगा। पांचवा, जिसमें लोग सबसे ज्यादा गलती करेंगे भाई, सर्वे टीम को गलत जानकारी बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि सरकार को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो सर्वे टीम जो आपके पास आएगी उसको बिल्कुल सही सही इन्फॉर्मेशन दीजिएगा अपने मकान से रिलेटेड, ताकि कल को जाकर किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो आपके मकान को। अब बहुत सारे लोग डर जाएंगे, बेफालतू का ही डर जाएंगे कि अरे बाप रे सर्वे करने वाले आ रहे हैं, कहीं हमारा मकान ना ले ले। तो ध्यान से बात को समझ लीजिए भाई, सरकार केवल उन्हीं मामले में कार्रवाई कर सकती है, अपने जमीन सरकार ही ले रखी है तब, आपके पास कागजात गलत है तब, कब्जा अवैध है। दोस्तों यहाँ पर लाइट कट गई है तो सॉरी इसके लिए। आपको सारे लोगों के मन में आता है कि क्या पुराना मकान हो गया है, कमजोर मकान हो गया है, तो क्या सरकार उसको भी अपने अधीन में ले सकती है? तो जी नहीं दोस्तों, सिर्फ पुराना या कमजोर मकान को सरकार अपने अधीन में नहीं ले सकती। देखिए, कमजोर जर्जर मकान, अगर मकान खतरनाक हो गया है तो, अगर दीवार गिरने वाली है, छत टूट रही है, और तो दोस्तों सरकार यहाँ पर आपको उसको मरम्मत कराने के लिए कह सकती है। क्यों कहेगी? क्योंकि देखिए, मान लीजिए लोगों की जान को खतरा हो जाए, उससे कोई मतलब गिर जाए किसी के ऊपर घर, इस स्थिति में क्या करेगी? तो स्थानीय प्रशासन या नगर निकाय मरम्मत खाली कराने का नोटिस दे सकती है। मान लीजिए वही सेम बात है कि अगर सरकारी तरीके से आपका नहीं बना हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर सरकारी जमीन पर बना हुआ है तो दिक्कत है। अगर आपका पर्सनल मकान है ऐसा कि मतलब बहुत पुराने स्थिति में, मान लीजिए आप कहीं बाहर रहते हैं और आपका घर पड़ा हुआ है, आपने नहीं बनवाया है, तो इस तरह की स्थिति में आपको जो है दोस्तों सरकार यहाँ पर कह सकती है कि आप अपने जमीन को मरम्मत करवाइए। दोस्तों इस तरह की वीडियो को पाते रहिए। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सबको ये वीडियो शेयर कीजिएगा।